मैंने 2-3 केसेस का जिक्र किया, इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जो यहाँ पर आकर रिजॉल्व हुए जिसमें आपने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मुझे ये बताइए कि अगर ये जो आबिद नामी मुलजिम है, ये अगर इसका DNA प्रोफाइल आपके पास डेटाबेस में मौजूद ना होता तो ये केस को इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है या ये कितना वक्त ले सकता था? देखिए जी, आपने जूनिया केस और ज़ैनब केस का जिक्र किया है, वो अगर इनका तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो ज़ैनब केस और चूनिया केस वाज वेरी वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये अपनी नौइयत का एक केस है जिसके लिए ये मैं कहूँगा कि अगर हम डेटाबेस हमारे पास ना होता तो हो सकता है 50 साल में भी केस सॉल्व ना हो। अच्छा, ये कैसे इतना डिफ़िकल्ट या उसके मुवाज़ने में क्या? उसके मुवाज़ने जब ज़ैनब केस में ये था कि वहाँ उस इमरान अली ने 9 बच्चियों का मर्डर और उनका सेक्सुअल असल्ट करने के बाद जो 9 बच्चियाँ मारी गई जी, उसमें हमने जो डाटा लिया था कि हमने दूसरे केस के बाद वी हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस के यहाँ सीरियल किलर है, क्योंकि एक उसने किया कि हमारे पास डाटा है, हमने मैच कर लिया कि पहला केस भी एक उसने किया, दूसरा भी, ठीक है। और ये दुनिया में ज़ैनब केस दुनिया में दूसरा केस था इन द लास्ट 40 ईयर्स के ऐसे केस सॉल्व हुआ। अब 1200-1300 के करीब हमने इकट्ठे किए, 714 नंबर पे जाके इमरान अली से मिल गया। दैट मीन वी फाइंड दैट। इसी तरह चूनिया में भी इसी तरह ही था कि हमारे पास काफ़ी क्लू थे, लेकिन इसमें चूँकि जो मोटरवे पे हुआ था, ट्रैफिक इज़ मूविंग, हमें ये नहीं पता कि वो ये कोई ट्रैवलिंग लोग थे या कि यहाँ के रहने वाले थे, कहाँ चले गए। हाँ, या तो वो जब दे सा के भी कार खड़ी है, वो कहीं जा रहे थे, वो दे में भी ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी तो ये इंसिडेंट कर दिया जी। हो सकता है, ये भी हो सकता था, लेकिन जब हम करीबी गांव का रहने वाला भी हो सकता था, करीबी गांव का रहने वाला भी हो सकता था। लेकिन जब हमारा जो पुलिस का और हमारा फोरेंसिक लैब का यही आइडिया था उस वक्त के ये इन्हीं गांव, इन 2-3 विलेजेस में से होगा, हमने अपना कैंप लगा दिया सैंपल कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस कलेक्शन यूनिट का। हमने 12-14 इकट्ठे किए भी थे, वो उनमें से कोई नहीं मैच हुआ। इतनी देर में जो एविडेंस हमने कलेक्ट की थी क्राइम सीन से, जो ब्लड रिमूव किया था कार से, और जो मेडिकल लीगल जो सैंपल थे हमें आए फीमेल से, वो सारे जो सैंपल थे हमने एनालिसिस करके कि उनमें फैसला से पहले होता है कि बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफाई करना था। सीमन वाज आइडेंटिफाइड, उसके बाद ब्लड वाज आइडेंटिफाइड ऑन द कार, उसके बाद उनको एक्सट्रैक्ट करके DNA एक्सट्रैक्ट किया, करने के बाद DNA प्रोफाइल कर, जब प्रोफाइल हमारे पास आ गया, दैट प्रोफाइल वाज ऑफ 2 पीपल, मिक्सचर था। 2 हमें अब पता है कि 2 इंडिविजुअल हैं इस काम में इन्वॉल्व, ठीक। तो हमारा अपना डेटाबेस बना हुआ था लैब का छोटा सा, उस डेटाबेस में हमने वी ऑलवेज जो भी कोई केस आता है पहले हम उसमें सर्च करते हैं। जब उसमें सर्च किया तो इट मैच विद वन ऑफ द केस विच वाज केस फ्रॉम बहावल नगर और फोर्टाबाद के इलाके में था। वहाँ से जो एक आबिद नामी बंदा था उससे मैच हुआ, और उसके बाद वी नो कि एक तो आबिद अली है, दूसरा कोई और। DNA प्रोफाइल डेटाबेस इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए ये अगर वो नहीं होता तो आप कहते हैं हो सकता 50 साल तक हम ये हो सकता, बिल्कुल ही सॉल्व होता, कभी ना होता, कभी ना हो सकता, क्योंकि हम तो वी आर ऑल लुकिंग ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो वी आर गेटिंग अवे। पाकिस्तान की आबादी हर बंदे का तो आप DNA नहीं ले सकते। नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल जी। अमेरिका में भी सारी पॉपुलेशन है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव डील। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये कितने लोगों का डेटाबेस जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो मुजरिम हैं या मुश्तबा अफराद हैं, हमारी लैब में डेटा प्रोफाइल कितने लोगों का है तकरीबन? टोटल हमारे पास 28,000 का। तो ये पाकिस्तान के कुल मजमूई क्रिमिनल्स का या मुश्तबा लोगों का एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है। पाकिस्तान का ना कहें, ये पंजाब का मेजॉरिटी पंजाब का है। पंजाब का जी, तो मेजॉरिटी। वैसे तो आप खैर दूसरे सूबों को भी हेल्प करते हैं, हाँ केस आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सैंपल जो हैं वो पंजाब से हैं। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब, अगर आप एक पूरा ऐसा डेटाबेस बना लें जिसमें तमाम लोगों की प्रोफाइल जो है वो वहाँ पर आपके पास डेटाबेस में आ जाए, DNA प्रोफाइल, तो इसका मतलब ये है कि मुजरिमों को पकड़ना तो बहुत आसान हो जाएगा फिर। देखें जी, ये आजकल की मॉडर्न साइंस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है
कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 1998 में अमेरिका में हमने शुरू किया था, अब उसको तकरीबन 32 साल हो गए हैं डेटा बेस को बनाए हुए। उसमें अप्रॉक्सीमेट 20 मिलियन लोगों का प्रोफाइल है। अच्छा 20, उनमें अब तक अननोन केसेस मोर देन 500,000 केसेस has been solved. That's how important this thing is. This is a state of the art lab है जो पंजाब में। इसमें इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस बहुत है और इसका फ़ायदा पूरा नहीं उठाया जा रहा। जब तक ये डेटाबेस DNA, फिंगरप्रिंट और फायर आर्म डेटाबेस तीनों कंप्लीट नहीं होंगे तो इसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना भी हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये इसकी अहमियत का ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा है, हुकूमत को अंदाज़ा है। मैं कुछ और सवालात आपसे करना चाहता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है ये टारगेट्स, लेकिन आपने चूँकि जिक्र किया कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक हमारी ये लैब है, इदारा है, तो आप अगर हमें इसका थोड़ा सा विज़िट करवा दें, कुछ बातें मैं आपके साथ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। करवा देते हैं, चलें। सूरह निसा की आयत है जिसमें ये लिखा कि ए ईमान वालो अदलो इंसाफ और मजबूती से जम जाने वाले और खुशनुदी मौला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, चाहे वो ख़ुद तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ हो या अपने माँ बाप अजीज़ व कारब के ख़िलाफ़ हो। वो शख्स अगर अमीर हो या फ़कीर हो, दोनों के साथ अल्लाह को ज़्यादा तल्लक है, इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ ना छोड़ देना। अगर तुमने कज बयानी, झूठी गवाही या पहलू तही गवाही देने से इनकार किया तो जान लोगे अल्लाह ताला पूरी तरह से अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। सूरह निसा की 135वीं आयत है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फॉरेंसिक एविडेंस है, आप इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे जो निज़ाम कानून में इसको कितना वेटेज दिया जाता है? देखें जी, फॉरेंसिक एविडेंस जो है ना, एक्चुअल एविडेंस इज़ फॉरेंसिक एविडेंस, यानी फ़िज़िकल एविडेंस है, इसको हम फ़िज़िकल एविडेंस कहते हैं जी। फिज़िकल एविडेंस is present all the time, unlike humans absent. क्राइम सीन से बंदे तो एब्सेंट होते हैं, फिजिकल एविडेंस वहाँ पे है। फिजिकल एविडेंस डज नॉट लाई, ये झूठ नहीं बोलती, ये प्रेशर में नहीं आएगी, ये किसी के पीपल कांट बाई इट। और दूसरा ये कि गवाही शायद 5 साल बाद केस चले, यहाँ से मूव हो जाएं, फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट, चाहे आप 100 साल बाद इसको दोबारा टेस्ट करवा लें। क्राइम लेबॉर्ट्री जो अमेरिका में बनी है, पहली लेबॉर्ट्री 1939 में 1939 में बनी थी। ब्रिटिश इंडिया में 1906 में बनी थी। ब्रिटिश इंडिया वाज अहेड ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम। लेकिन ये दुनिया का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड केस है सूरह यूसुफ। ये जो हम इसी तरह करते हैं ये केस, जब ब्लड स्टेन शर्ट लेके आए थे याकूब अलैहिस्सलाम के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे, उन्होंने क्या शर्ट दी, उन्होंने कहा कि भेड़िया खा गया। उन्होंने, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने सब देखते, उन्होंने कहा, उनकी ऑब्जर्वेशन थी एग्जैक्टली वी डू द केसेस लाइक दैट सिमिलरली। उन्होंने कहा कि ये शर्ट जो है ना, ये काटी हुई है, फटी हुई नहीं है। अगर भेड़िया या कुत्ता पाएगा तो फटी हुई हो। दूसरा, ब्लड जो है ये ऊपर से नीचे को गया, नीचे से ऊपर नहीं आया, क्योंकि अगर मुझे कोई चाकू मारेगा ब्लड का अंदर से ऊपर आएगा, बाहर से लगा हुआ, इसका मतलब गलत केस है। दैट्स द फर्स्ट केस ऑफ फोरेंसिक। एंड आजकल जो ऐसे केस हैं हम इसी तरह करते हैं। ठीक है, 3500 साल पहले। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मेरा सवाल ये था कि हमारी जो लैब्स हैं, इनको आप दुनिया की जदीद लैब्स के साथ मुवाजना कर सकते हैं? ये दुनिया की आप देख लें, एशिया में इस लेवल की कोई लैब नहीं है। दुनिया की दूसरी बड़ी लैब है दुनिया की। जो अमेरिका में टेस्ट हो रहे हैं एग्जैक्टली हम वही टेस्ट कर रहे हैं। ठीक, हमारे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे पास अमेरिका भी, डू यू नो कि हमारे पास केस अमेरिका से आया है? कैन यू इमेजिन कि वहाँ ओहायो में एक केस था, पुलिस शूटिंग, 2 लेबॉर्ट्रीज़ का आपस में तजाद था रिपोर्ट में। I was called by the Prosecutor General from Ohio and he sent evidence here. We issued the report. Our report was used in Superior Court of Ohio.